Okay, so today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series and today we are going to discuss routing. ठीक है, so आज हम इस lecture के अंदर discuss करेंगे कि routing क्या होती है ASP.NET Core के अंदर. So what is routing? Routing in ASP.NET Core MVC application, it is a mechanism in which it will इंस्पेक्ट द इनकमिंग रिक्वेस्ट, यानी जो आपके पास इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है यूआरएल्स के थ्रू, उनको मैप करता है टू द कंट्रोलर एंड देयर एक्शन मेथड. यानी इसका प्रोसेस क्या होता है कि ये मैकेनिज्म मैपिंग के लिए यूज़ होता है. यानी आपकी जो यूआरएल से रिक्वेस्ट होती है वो कंट्रोलर और उसके एक्शन मेथड के दरमियान क्या करता है, मैपिंग करता है. दिस मैपिंग इज़ डन बाय राउटिंग रूल्स, और ये जो मैपिंग होती है वो राउटिंग रूल्स के थ्रू होती है विच आर डिफाइंड फॉर दी एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन के लिए डिफाइन किए होते हैं. और हम राउटिंग किस तरह से अचीव कर सकते हैं, बाय एडिंग दी राउटिंग मिडलवेयर टू दी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन. ठीक है, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन के अंदर हमें राउटिंग मिडलवेयर को ऐड करना होता है. सो फिर हम जो है वो राउटिंग को अचीव कर सकते हैं. सो अगर हम देखें तो दी ASP.NET Core framework maps the incoming request URLs to the controller action method based on the routes configured in your application. यू कैन कन्फिगर दी मल्टीपल राउट्स फॉर योर एप्लीकेशन. ठीक है, यानी आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन के लिए कन्फिगर कर सकते हो मल्टीपल राउट्स, एंड फॉर ईच राउट आप क्या कर सकते हो, सम स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन जैसे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, कंस्ट्रेंट या मैसेज हैंडलर्स वगैरह भी जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हो. There are two ways to define the routes in ASP.NET Core application. First one is the convention based routing and other one is the attribute based routing. ठीक है, तो अगर आप MVC के साथ फेमिलियर है, यानी अगर आपने ASP.NEट Core से पहले MVC 5 पे काम किया है, सो आपको पता होगा कि हमारे पास MVC 5 के अंदर भी दो तरीके से हम राउटिंग कर सकते थे, डैट इज़ कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग और एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग. तो यहाँ पर भी हम जो है वो दो तरीके से जो है वो राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं. तो आज के इस लेक्चर में हम जो है कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग को ही डिस्कस कर रहे होंगे. So what is conventional based routing? In the conventional based routing or traditional based routing, the route is determined based on the conventions defined in the route templates. यानी आपकी जो राउट है वो डिटरमाइन होती है उस बेसिस के ऊपर जो कन्वेंशन आपने अपने राउट टेम्पलेट के अंदर डिफाइन करती होती है. ठीक है, विच विल मैप द इनकमिंग रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर्स एंड देयर एक्शन मेथड्स. In ASP.NET Core MVC application, the convention-based routes are defined within the configure method of the startup class. तो आपके पास ASP.NET Core MVC एप्लीकेशन के अंदर कन्वेंशन बेस्ड जो राउट्स होती हैं वो हम कन्फिगर मेथड जो होता है आपके पास स्टार्टअप क्लास का, उसके अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग द कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग, अगर हम ASP.NET MVC एप्लीकेशन को देखें तो कंट्रोलर एक्शन मेथड जो कि आपके पास रन होगा, जो कि इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा. लेट से अगर हम यहाँ से ये लोकल होस्ट पर ये जो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है, इसके अंदर ये जो URL हमने दी है, तो आप देखो यहाँ पर मैंने होम पास किया है जो डोमेन के नाम के पास बाद, और यहाँ पर एक इंडेक्स पास किया यानी एक्शन मेथड. तो ये क्या चेक करेगा, ये मैप करेगा. यानी सबसे पहले ये होम कंट्रोलर को मैप करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसके इंडेक्स मेथड को मैप करेगा और उसके बाद इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा. और ये रिक्वेस्ट हमारे पास क्या कर रही है, व्यू रिटर्न कर रही है. तो ये हमारे पास क्या करेगा, एक व्यू रिटर्न करवा देगा. Understanding the default route in the ASP.NET Core application, as we have discussed in our previous lecture कि हम क्या करते हैं, हम required MVC middleware जो है request processing pipeline के अंदर ऐड करवाते हैं, और हम या तो जो है use MVC with default route method को यूज़ करते हैं, और we can use the use MVC method within the configure method. तो आप देखते हैं कि अभी तक हमने क्या यूज़ किया है, app.use MVC with default route. तो डिफ़ॉल्ट राउट क्या करता है कि आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास एक डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो जनरेट हुई हुई होती है, वो उसके साथ जो है आपकी एप्लीकेशन को जो है वो ऐड करवा देता है, सेट करवा देता है. ठीक है, जबकि अगर हम जो है यूज़ MVC मेथड को यूज़ करते हैं तो फिर हमें जो है वो राउट्स डिफ़ाइन करनी पड़ती है, जिसको अभी हम सीखेंगे किस तरह से करते हैं. So this is the same project that we are discussing in the previous lecture. So आप यहाँ पर स्टार्टअप क्लास में आते हो. सो यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि यहाँ पर
मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है यूज़ MVC ऐप डॉट यूज़ MVC विद डिफ़ॉल्ट राउट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया हुआ है ऐप डॉट यूज़ MVC विद डिफ़ॉल्ट राउट। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं जाता हूँ गो टू डेफिनेशन पे। सो यहाँ पर आकर अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको ओपन करूँ और लेट्स से here we can see। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि भाई यहाँ पर जो है वो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर क्या है, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होम है, एक्शन मेथड क्या है इंडेक्स है, और आपके पास एक पैरामीटर पास हुआ हुआ है आईडी। अब जब भी आप यहाँ पर ये प्लेस होल्डर यूज़ करते हो यानी ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हो, इट मीन्स कि ये वैल्यू कहाँ से आएगी, या तो यूज़र देगा। ठीक है, अगर यूज़र नहीं देगा तो आपका डिफ़ॉल्ट मेथड क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट राउट टेम्पलेट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसके पास होम पास कर देगा। और अगर आपने उसके बाद एक्शन मेथड भी पास नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, यहाँ पर इंडेक्स मेथड पास कर देगा। फिर आपने यहाँ पर यूज़ किया हुआ आईडी, तो आईडी आप पास करो क्योंकि आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज़ किया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ऑप्शनल। ठीक है, तो आईडी इज़ ऑप्शनल यानी आपने एक डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट की है, और वो डिफ़ॉल्ट राउट जो है यानी आपका ये जो MVC जो मेथड है कौन सा, ये जो आपके पास डिफ़ॉल्ट राउट वाला ये क्या कर रहा है, ये आपके पास डिफ़ॉल्ट राउट सेट कर रहा है और उसके अंदर कंट्रोलर का नाम है होम, एक्शन मेथड का नाम है इंडेक्स, और यू आर यूजिंग एन आईडी पैरामीटर दैट इज़ ऑप्शनल। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमारे पास हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस, लेट्स से कि हमारे पास हमने इसको यूज़ किया हुआ है, तो अब क्या होता है कि अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँगा तो क्या होगा हमारे पास अभी जो है देखो मैंने URL में कुछ भी पास नहीं किया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये पास करना पड़ता है, क्या पास करना पड़ता है, कंट्रोलर का नेम, और यहाँ पे क्या पास करना पड़ता है, यहाँ पर जो है मेथड का नेम पास करना पड़ता है कि हम कौन सा मेथड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, कौन सा मेथड जो है एक्शन मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं। सो ये URL में हमने पास किया और यू कैन सी वी आर गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, तो अगर मैं पास नहीं करूँगा तो मेरे पास जो है डिफ़ॉल्ट मेथड क्या सेट हुआ है, डिफ़ॉल्ट जो कंट्रोलर है वो क्या सेट हुआ है होम, और डिफ़ॉल्ट इंडेक्स मेथड डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड कौन सा सेट हुआ है, दैट इज़ द इंडेक्स मेथड। तो मेरे पास हमेशा जो है अगर मैं URL के अंदर कंट्रोलर और एक्शन नेम पास नहीं करूँगा तो देन वी विल बी गेटिंग दी होम एंड इंडेक्स व्यू। ठीक है, यानी होम के अंदर इंडेक्स का जो एक्शन मेथड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो अंडरस्टैंडिंग दी डिफ़ॉल्ट राउट टेम्पलेट, तो जिस तरह से अभी मैंने आपको दिखाया कि डिफ़ॉल्ट राउट टेम्पलेट हमारे पास क्या होता है, डिफ़ॉल्ट राउट टेम्पलेट के अंदर हमें जो है वो कंट्रोलर का नेम देना होता है, देन वी हैव टू पास दी एक्शन मेथड, और देन वी हैव टू पास दी आईडी, और आईडी हमारे पास क्या होती है, ज़्यादातर ऑप्शनल होती है। ठीक है, सो फर्स्ट सेगमेंट पार्ट ऑफ द URL दैट इज़ स्टूडेंट, यानी अगर हम ये वाली रिक्वेस्ट लेते हैं, ये URL लेते हैं, तो ये कहाँ पर आपको भेजेगी, स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर भेजेगी। यहाँ तो अगर आप यहाँ पर देखो नोटिस करो तो यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट लिखा हुआ आ रहा है जबकि कंट्रोलर यहाँ पर ऐड नहीं हुआ। तो ये क्या करता है कि आपके पास ऑटोमेटिकली जो है कंट्रोलर का जो वर्ड है वो इसके अंदर ऐड करवा देता है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज when ASP.NET Core MVC framework finds the word student as the first segment path of the URL, then it internally appends the word controller। तो internally ये क्या कर देता है, इसके साथ कंट्रोलर का वर्ड जो है वो अपेंड करवा देता है। तो सेकंड सेगमेंट अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, डिटेल्स, जो कि मैप होता है किसके पास, आपके पास डिटेल्स के मेथड के पास, और यहाँ पर आपने क्या पास की हुई है, एक आईडी पास की हुई है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास जो थर्ड सेगमेंट है, आपके पास थर्ड के सेगमेंट क्या है, वो आपके पास है आईडी, यानी आईडी आपने यहाँ पे क्या पास किया, टू, तो टू की आईडी की जगह आपको क्या रिसीव होगा, टू रिसीव होगा, और फिर आपके पास वो डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको अभी दिखाया भी कि अगर हम उसकी डेफिनेशन में गए थे यूज़ डिफ़ॉल्ट राउट विथ MVC के, तो उसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट राउट टेम्पलेट यूज़ हो रहा था, कंट्रोलर, होम, एक्शन, इंडेक्स, और उसके बाद आईडी। ठीक है, और आईडी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, आईडी आपके पास क्या है, आईडी आपके पास जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर है। So now we are going to discuss the same
same so now we are going to discuss the same example that we were discussing in the slides. So let's say we have an index method, or let's say we have another method that is integer id. मतलब हमारे पास let's say मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पर. So let's say public लेट्स से मैं यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न करवाऊँगा, ठीक है. और लेट्स से स्ट्रिंग नहीं, हाँ चलें, आईडी रिटर्न करवाऊँगा. तो मैंने यहाँ पर कहा कि चलो स्ट्रिंग रिटर्न करवाता हूँ. मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे बोल दिया डिटेल्स, ठीक है. अब ये डिटेल्स के अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया स्ट्रिंग नेम, ठीक है. और यहाँ पर आकर मैं बोल देता हूँ कि भाई रिटर्न कर दो. क्या रिटर्न कर दो? नेम इज, और नेम जो भी पास हो वो रिटर्न कर दो. तो यहाँ से वो नेम हम शो करवा रहे हैं. तो अब हम यहाँ पर देखो, एक मेथड है जिसके अंदर हमने व्यू को लोड किया हुआ है, और एक मेथड क्या कर रहा है, सिंपली स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है. और वो पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाकर इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट राउट हमारे पास किस तरह से वर्क कर रही है. सो यहाँ पर आके आई हैव टू पास द कंट्रोलर नेम दैट इज टेस्ट, और यहाँ पर एक्शन मेथड का नाम क्या है, इंडेक्स. और यू कैन सी वी आर गेटिंग द इंडेक्स मेथड. उसके बाद हमारे पास था डिटेल्स का पेज, और डिटेल्स के अंदर हम पास करते हैं लेट्स से आईडी असद, ठीक है. तो यहाँ पर ठीक है, तो मुझे इस तरह से करके ये पास करना पड़ेगा. सो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या रिसीव हो रहा है, असद रिसीव हो रहा है, ठीक है. अगर मैं इसकी जगह लेट से यूज़ कर लेता हूँ इंटीजर, तो देखो मैं यहाँ पे इंटीजर और इसको कह देता हूँ लेट से आईडी, और यहाँ पर आकर भी मैं बोल देता हूँ आईडी, ठीक है. और यहाँ पर कर देता हूँ टू स्ट्रिंग. तो अब देखना, अब भी ये हमारे पास वर्क कर जाएगा, ठीक है. लेकिन अब क्या होगा कि अब जब अब मैं जो है वो स्लैश करके आईडी भी पास करूँगा तो तब भी हमारे पास ये वर्क कर जाएगा. सो यहाँ पर हमारे पास टेस्ट के बाद क्या आएगा, टेस्ट के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा डिटेल्स, और डिटेल्स के बाद मैंने पास किया असद, ठीक है. तो यहाँ पर देखो, क्योंकि इंटीजर पास करना है तो मैं यहाँ से पास करता हूँ 1 या 2. तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है, 2, ठीक है. जो आईडी मैं यहाँ से पास करूँगा वो आईडी हमारे पास यहाँ पर रिसीव हो रही है. तो आप यहाँ से नेम भी रिसीव कर सकते हो, और आप जो है आईडी भी जो है वो रिसीव करवा सकते हो. तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने राउटिंग को डिस्कस किया, डिफ़ॉल्ट राउट्स को डिस्कस किया, ठीक है. और कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग के अंदर जो है वो डिफ़ॉल्ट राउट क्या होती है, और डिफ़ॉल्ट राउट को हम अपनी ASP.NET कोर एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से सेट कर सकते हैं. सो आज के इस लेक्चर में इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे. सब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.